हाय गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो टेराफॉर्म के नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर। बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी मेल आईडी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने एक पीडीएफ क्रिएट की है जो नियर अबाउट 1000 क्वेश्चन को लिए हुए हैं, जो मतलब टेराफॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दो, वहां से पिकअप करके मैं आपको आपकी मेल आईडी पे वो डंप सेंड कर दूंगा। ओके, तो अब हम मूव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। बट उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको स्क्रीन को पॉज करना है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अपने एंड से उसको आंसर करने का ट्राई करना है। तो आई होप आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। करेक्ट। Peter is writing a module that create VPC security group route tables and net gateway। इसमें पहली लाइन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पीटर नाम का कोई बंदा है, वो एक मॉड्यूल राइट कर रहा है और उस मॉड्यूल में वो डिफाइन किया उसने VPC सबनेट सिक्योरिटी ग्रुप राउट टेबल एंड नेट गेटवे, मतलब ये रिसोर्स वो क्रिएट करने वाला है। ओके, ईच ऑफ दीज रिसोर्सेज हैज कॉमन टीम स्पेसिफिक टैग। ओके, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ defining the same tag multiple times in this configuration, what approach should Peter use to make the configuration more readable and easy to update in the future? वो बोल रहा है कि उसने टीम स्पेसिफिक टैग अपने जो भी टेम्पलेट है, जो भी मॉड्यूल है उसमें यूज किए। तो वो बोल रहा है कि बार बार रिपीट ना करने पड़े और फ्यूचर में अगर मान लो इन फ्यूचर उनको कुछ अपडेट करना है, मोर इजी टू रीडेबल, मोर इजी टू अंडरस्टैंडेबल बनाना है उसको, तो कौन से अप्रोच उसको अच्छे से फॉलो करने चाहिए ताकि वो उसके सिनेरियो में फिट बैठे। ओके, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं 5 ऑप्शन। करेक्ट, इन 5 ऑप्शन में से एक आंसर हमें करेक्ट चूज करना है। तो अब हम देख लेते हैं। आई होप आपको बेसिक अब तक पढ़ लिया होगा और क्लियर हो गया होगा सब कुछ। बेसिक क्वेश्चन में ये आता है, ये भी काफी टफ क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं यूजर डायनेमिक ब्लॉक क्या होता है। यूजर डायनेमिक ब्लॉक, देखो जब आपके ब्लॉक्स आपके कॉन्फ़िगरेशन या आपके टेम्पलेट में बहुत ज्यादा जा रहे हैं तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम डायनेमिक ब्लॉक यूज करते हैं। एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको। अगर मान लो आपको सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करने हैं, कई बार क्या होता है आपके सिक्योरिटी ग्रुप की काउंट, सिक्योरिटी ग्रुप के ब्लॉक का काउंट बहुत ज्यादा चला जाता है। मान लो आपको 100 सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करने हैं, आपको मान लो 500 सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करने किसी एप्लीकेशन के लिए, तो 500 सिक्योरिटी ग्रुप के लिए 500 ब्लॉक डिफाइन करना, इट्स ए वेरी टफ टास्क। तो वो डायनेमिक ब्लॉक काउंट को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, उसको रिपीट से मतलब बार बार कॉन्फ़िगरेशन में रिपीट करने या टैग से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो डायनेमिक ब्लॉक तो यहीं पे गलत होगा। यूज डाटा स्टोर, डाटा स्टोर में होता है डिफाइन करने के लिए, जैसे लिस्ट टाइप है कि आपके वेरिएबल कौन से मैप हैं, लिस्ट है, बुलियन है, ये टपल है या फिर एरे हैं। इस टाइप की आपकी डाटा टाइप है, जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी अच्छे से पता लग जाएगा। इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। यूज फंक्शन, टैग के लिए फंक्शन भी डिफाइन नहीं करने बैठा हो, ये भी गलत है। यूज लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का मैं यूज कैसे आपको बताता हूँ। यूज इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल किस लिए यूज होते हैं, इनपुट वेरिएबल किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को पास करने के लिए यूज होते हैं। तो फंक्शन ही यूज नहीं हो रहा तो इनपुट वेरिएबल यहाँ पे यूज होना ही नहीं, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, अपना लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या किस लिए यूज होता है, लोकल वेरिएबल यूज होता है अपना जब आपकी कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, उसको रिपीट ना करके उसके लिए एक वैल्यू डिफाइन करो जो लोकल वेरिएबल में डिफाइन होगी, और जब चेंज करनी होगी तो उसी लोकल वाले ब्लॉक में उसको चेंज करेंगे और वो जहां जहां कॉल हुई है ऑटोमेटिक सब जगह वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। करेक्ट। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल जो आपकी रिपीटेड वैल्यू हो उनको बार बार कॉल ना करके लोकल के अंदर डिफाइन करने की परमिशन देता है और वहां पे डिफाइन करो, उसको कॉल कर लो। तो आपके कॉन्फ़िगरेशन को इजी बना देता है एज कंपेयर टू डिफाइनिंग अगेन एंड अगेन। ओके, तो देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्या बोलना चाह रहा है, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जब डॉक्स को देखेंगे। देखो लोकल वेरिएबल, देखो लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू में ये देखो मोटा मोटा बोल रहा है, ए लोकल वैल्यू असाइन टू ए नेम एक्सप्रेशन सो यू कैन यूज मल्टीपल टाइम्स विदाउट ए मॉड्यूल रिपीटिंग इट। तो वही बोल रहा था कि मॉड्यूल राइट कर रहा था वीपीसी के लिए, इसमें वो डिफाइन कर रहा था अपने जो भी रिसोर्सेज थे। तो ये बोला कि मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं उसको बार बार रिपीट किए बिना। करेक्ट। तो कहने का मतलब है ये यूज किस लिए होता है, देखो मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, इसको अगर मान लो सर्विस नेम को बार बार फॉर्म्स फॉर्म्स या कम्युनिटी टीम नेम ओनर में लिखना, तो बार बार ना लिख के इसने क्या किया, इसने लोकल में डिफाइन कर लिया, लोकल का ब्लॉक डिफाइन किया और लोकल के ब्लॉक को देखो यहाँ पे कॉल कर लिया उसने।
जब भी उसने टैग्स दिए कॉमन अंडरस्कोर टैग्स में लोकल डॉट सर्विस नेम, करेक्ट। तो जब भी टैग्स आपको चेंज करने पड़ेंगे तो इस लोकल ब्लॉक में चेंज कर दो, बार बार जहाँ पे भी जिस मॉड्यूल में भी जिस टेम्पलेट में भी ये डिफाइन होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से वैल्यू चेंज होगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, करेक्ट। उसको बार बार चेंज करने के लिए या बार बार अपडेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, एक प्लेस पे करो और बाकी जगह ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएंगे। तो ये यूज केस है आपका लोकल का। तो लोकल में से एक क्वेश्चन और बनता है, काफी अच्छा क्वेश्चन जो आया था मुझे याद है। देखो ये लाइन पढ़नी है, लोकल वैल्यू कैन बी हेल्पफुल टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम वैल्यू और एक्सप्रेशन मल्टीपल टाइम इन कॉन्फ़िगरेशन। ये तो मैंने देखो आपको बता ही दिया कि इसका यूज केस क्या होता है। तो ये भी यही बोल रहा है कि जब आपका कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई वैल्यू अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उसको अवॉइड करने के लिए यूज होता है लोकल वेरिएबल, करेक्ट। बट इफ ओवर यूज दे कैन ऑल्सो मेक ए कॉन्फ़िगरेशन हार्ड टू रीड। देखो ये क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन में अगर मैं मल्टीपल टाइम्स लोकल वेरिएबल यूज करता हूँ बार बार तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या डिसएडवांटेज है। उसकी एडवांटेज ये है, ओवर यूज दे कैन ऑल्सो मेक कॉन्फ़िगरेशन हार्डर टू रीड, राइट, बाय फ्यूचर मेंटेनर बाय हाइडिंग द एक्चुअल वैल्यू यूज्ड। तो कहने का मतलब है अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हमको ऐसा नहीं है कि लोकल वेरिएबल है तो उसको बार बार लगे रहना डिफाइन करते हो, उनको अवॉइड भी करना है ताकि हमारा जो टेम्पलेट है जो कॉन्फ़िगरेशन है इजी टू रीड रहे, राइट। तो इसको भी आपको एज ए पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेके चलना है। तो आई होप आपको लोकल वेरिएबल का पता लग गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी, कैन अनदर प्रोसेस अनलॉक लोकल स्टेट फाइल। ये काफी इजी क्वेश्चन है, देखते ही पता लग रहा है कि कोई भी अगर आपकी स्टेट फाइल राइट हो रही है तो अनदर प्रोसेस को अनलॉक नहीं कर सकता, राइट, चाहे वो लोकल हो चाहे वो रिमोट हो। तो काफी इजी है, रिसर्च आपको करनी है इसके ऊपर, ऑफिशियल डॉक्स के ऊपर भी जाओ तो इसके ऑफिशियल डॉक्स पे मिल जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना, लोकल स्टेट फाइल कैन नॉट बी अनलॉक्ड बाय अनदर प्रोसेस, करेक्ट। तो अब हम मूव करते हैं अपने 28 क्वेश्चन की ओर। देखो देखने में काफी बड़ा लग रहा है बट इतना इजी होगा, लेट्स सी। एक बार पढ़ लेते हैं, बट आपको करना क्या है मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, स्क्रीन को पॉज करना है और उसके बाद आंसर को क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करना है। सपोज यू मैनेज रिसोर्स सच एज डेटाबेस विद टेराफॉर्म सिमिलर टू एग्जांपल कोड गिवन बिलो। एक बार पढ़ते हैं, सपोज यू मैनेज रिसोर्स सच एज डेटाबेस, वो बोला कि आप मैनेज करते हो रिसोर्सेज को लाइक डेटाबेस विद टेराफॉर्म, टेराफॉर्म के साथ, जो नीचे दिया गया टेम्पलेट उसके अकॉर्डिंग। ओके, सेलेक्ट ऑल सिक्योरिटी मेजर्स यू मस्ट टेक टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड। कहने का मतलब ये है कि डाटा एडमिन, डेटाबेस एडमिन हो आप, ओके, और उसको टेराफॉर्म से मैनेज करते हो तो आप कौन से पॉइंट का जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उनका ध्यान रखना चाहिए। आउट ऑफ 6 3 क्वेश्चन आपको करेक्ट चूज करने हैं, ओके। तो एक बार देख लेते हैं कि इसने क्या बोल रखा है रिसोर्स में। देखो ये तो रिसोर्स क्रिएट कर रखा है जिसमें यूजर नेम पासवर्ड को एज ए वेरिएबल पास कर रखा है, ओके। नेम है, क्लास टाइप है, इंजन वर्जन है, माई स्क्यूएल डाटाबेस है। ये भाई बेसिक चीजें, इतना डीप में पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट हमें ये चेक करना है कि हम उसको सिक्योर कैसे बना सकते हैं और काफी केयरफुली आंसर देना है, क्योंकि अगर मान लो 2 आंसर करेक्ट हुए और एक भी 3 में से सिलेक्ट करना है आपको, एक भी गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग डिक्लेयर होगा, ओके। तो अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की ओर। अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लोकल स्टेट प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी। देखो गलत पहले पढ़ते हैं, लोकल स्टेट प्रोवाइड नहीं करती बेटर सिक्योरिटी, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है रिमोट स्टेट। लोकल स्टेट क्यों नहीं प्रोवाइड करती, एक तो शेयरिंग में इशू है, राइट। एक आपका क्या कि लोकल अगर करप्ट हो जाता है तो देन वहां पे इशू है। और दूसरा आप एक पासवर्ड के अलावा कुछ और आप सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, रीड राइट किसी टाइप को अगर शेयर करने तो इशू। तो मतलब लोकल स्टेट तो कहीं से भी आपको मतलब सुटेबल नहीं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, तो ये ऑप्शन तो यही गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यूज लोकल बैकएंड। फिर वही लोकल की बात आ गई, तो लोकल बैकएंड तो कुछ काम का है ही नहीं भाई, लोकल बैकएंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर सिक्योर नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी अपना गलत। थर्ड देखते हैं, यूज सेंसिटिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है भाई, टू स्टॉप सेंसिटिव वैल्यू फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द स्टेट फाइल। देखो सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम सेंसिटिव आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं, वो बस इतना करेगा कि आपकी जो सीएलआई की आउटपुट आती है वहां पे उसको स्टॉप करेगा, ना कि स्टेट फाइल में। तो ये बोला कि स्टेट फाइल में रिकॉर्ड नहीं करने देगा सेंसिटिव पैरामीटर, तो ये तो यहाँ से गलत होगा। कहने का मतलब ये है कि 3 स्टार्टिंग ऑप्शन गलत हो गए तो लास्ट के 3 ऑप्शन डेफिनेटली सही होंगे ही होंगे। तो आंख मीच के आप उनको सिलेक्ट कर भी सकते हो, बट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार पढ़ लेते हैं। स्ट्रिक्टली कंट्रोल हु कैन एक्सेस यूर टेराफॉर्म बैकएंड। तो ये बात सही बोल रहा है, जो टेराफॉर्म की रिमोट बैकएंड है उसको आप एक्सेस के लिए परमिशन लगा सकते हो कि कौन एक्सेस करे कौन एक्सेस ना करे। तो सही बात है, मान लो कि मुझे नॉलेज नहीं है तो मुझे रीड की परमिशन दे दो, तो उससे क्या होगी, बेटर सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी आपकी। फिफ्थ ऑप्शन देखते हैं,
If you manage any sensitive data with Terraform, like database password, private keys, treat the state file itself as a sensitive data, always encrypted state at rest. देखो ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है कि जो स्टेट फाइल होती है आपकी वो होती है ऑलवेज इनक्रिप्टेड स्टेट एट रेस्ट एंड प्रोटेक्ट इट विद टीएलएस इन ट्रांजिट। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप टेराफॉर्म के ऑफिशियल डॉक्स पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको काफी डिटेल से मिलेगा। तो फिफ्थ ऑप्शन भी करेक्ट दिख रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लोकल था और यहाँ पे क्या है, रिमोटली। तो आपको रिमोटली आप स्टोर करोगे अगर स्टेट फाइल्स को तो वहां पे आपकी काफी ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी एज कम्पेयर टू लोकल। करेक्ट। तो लास्ट के तीन ऑप्शन काफी दिखने में, तो हमें क्या करना है, उनको सिलेक्ट करना है करेक्ट। और उसके बाद हम मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन की ओर। देखो देखने में काफी इजी और स्मॉल सी स्टेटमेंट दिख रही है। द टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड करंटली कैन ओनली इंपोर्ट वन रिसोर्स एट ए टाइम। देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये, टेराफॉर्म की बेसिक कमांड्स में से पूछा गया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिक कमांड कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला जो टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड है वो एक टाइम पे एक ही रिसोर्स को इंपोर्ट कर सकती है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इसको ड्रॉबैक लगा लो या फिर अच्छे वे से अपने रिसोर्स को इंपोर्ट करने का वे लगा लो, वो डिपेंड करता है अपने आप पे। बट टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड यूज करोगे जब कॉन्फ़िगरेशन राइट करोगे, मान लो आपने कॉन्फ़िगरेशन में एक S3 बकेट को इंपोर्ट करना है, एक EC2 इंस्टेंस को इंपोर्ट करना है। अब ऐसा नहीं कि आप एक टाइम पे दोनों को ही इंपोर्ट कर पाओगे। तो आप एक टाइम पे एक रिसोर्स को ही या तो S3 इंपोर्ट कर लो या फिर आपका बिट बकेट को इंपोर्ट कर लो। सॉरी, बिट बकेट बोल रहा हूँ, S3 को इंपोर्ट कर लो। करेक्ट। तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देता हूँ क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या बोल रहा है, द टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंपोर्ट existing infrastructure. The command currently can only import one resource at a time. This means you cannot yet point Terraform import to an entire collection of resources such as AWS, VPC and import all of it. कहने का मतलब है कि एक टाइम पे एक ही रिसोर्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो। अभी तक ऐसा कोई फंक्शनलिटी अभी टेराफॉर्म में डेवलप नहीं हुई, माइट भी इन फ्यूचर में हो जाए कि आप कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एट ए टाइम इंपोर्ट कर पाओ। ओके, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो डिटेल्स में भी पढ़ लेना। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी। देखने में क्वेश्चन नंबर 30 भी काफी आसान लग रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन है बट काफी ट्रिकी क्वेश्चन दिख रहा है। देखो, कैन द एक्सप्रेशन ऑफ ए लोकल वैल्यू रेफर टू अदर लोकल वैल्यू। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, अगर लोकल को डिफाइन करना है ना, एक लोकल डिफाइन किया, दूसरा लोकल डिफाइन किया, तो दो लोकल डिफाइन कर लिए। करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि एक लोकल जो पहले वाला डिफाइन किया है, लोकल के लिए जो ब्लॉक डिफाइन किया है, उसको हम दूसरे में रेफरेंस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। अगर फर्स्ट ए और बी दो लोकल डिफाइन किए, दो ब्लॉक डिफाइन किए, तो हम ए को बी में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसकी रेफरेंस पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट तो एक बार पूछा गया था कि जैसे ए ब्लॉक है, ठीक है, मैंने ए के लिए कोई मतलब मान लो टैग्स डिफाइन किए, उसके लिए मैंने ए ब्लॉक लोकल के लिए डिफाइन किया, तो क्या बोला था कि मैं एक लोकल को लोकल के अंदर ही डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना भाई, एक लोकल को लोकल के अंदर मतलब इटसेल्फ उसके अंदर ही हम डिफाइन नहीं कर सकते। अनदर के अंदर हम उसको रेफर कर सकते हैं बट खुद के अंदर इटसेल्फ के अंदर हम उसको रेफर नहीं कर सकते। करेक्ट। तो उसका आंसर यस चूज करना है। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 30 क्वेश्चन ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगेन वही, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।